ज़िंदगी हमेशा जब इंसान आगे बढ़ता है तो उसे एक चीज़ समझ आ जाती है कि लाइफ में हमेशा रिएक्शन, इग्नोरेंस एंड साइलेंस एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। हम पूरी ज़िंदगी ये सोचते हैं कि यार हमारे हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी लड़ाइयाँ जो बहुत जल्दी जल्दी होती है, छोटी छोटी बात पे जो मुझे गुस्सा आता है, एक्चुअली में इसके पीछे यही लॉ है कि रिएक्ट, साइलेंस, इग्नोरेंस। ये एक ऐसा फार्मूला है, एक ऐसी चीज़ है जो सामने वाले को पिघला देती है। सामने वाले के पास हजारों सवाल होंगे फिर भी वो आपसे पूछ न सकेगा। सामने वाले के पास बहुत सारे रीजंस होंगे कि आपको प्रोवोक करे, आपको तंग करे, फिर भी वो आपको नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकेगा। वो हजार लाखों मर्तबा कोशिश भी करे कि आपको प्रोवोक करे, मतलब एक किस्म का आपको डिस्टर्ब करे, लेकिन दे कैन नॉट डू इट। इसलिए मेरी ज़िंदगी में तब चेंजेस आई जब मैंने रियली में इन चीज़ों को इग्नोर किया, खामोशी इख्तियार की, साइलेंस। हालांकि मुझे बहुत हर्ट हुआ, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई कि यार ये तो एक किस्म का मेरा राइट था टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स, लेकिन वो हमेशा जब मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता, इट विल अ डिजास्टर। वो एक्सप्लेन वो दूसरा एक्सप्लेन करता था, फिर मैं एक्सप्लेन करता था, हम फिर फैक्ट्स पे पहुंच जाते, फिर फैक्ट्स से हम शो करते थे, फिर फैक्ट्स से भी सुकून नहीं मिलता था, क्योंकि फैक्ट्स के बाद अगर आप मान ले तो इसका मतलब क्या हुआ कि ही विन एंड यू लूज, एंड दैट विल बी नेवर हैपन एज सून एज मच एज वी आर अ ह्यूमन। ये कभी हो ही नहीं सकता, जीत कभी किसी की हो ही नहीं सकती। वो बोलते हैं कि जब मियाँ बीवी भी लड़ते हैं तो जब वो बोलते हैं कि सच्चाई क्या है, तो आपको पता है सच्चाई क्या है? एक सच्चाई जो बीवी बयान करेगी, एक सच्चाई बयान उसका हस्बैंड करेगा, और एक तीसरी सच्चाई होती है जो कि असली में सच्चाई होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो दोनों जो भी बोल रहे हैं वो सच्चाई नहीं है। दैट इज नॉट द रियल ट्रूथ। देयर ट्रूथ विद देयर एक्सपेक्टेशन कि भाई मेरा सच जो है ना वो असली है, या मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, एंड रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है। जब से मैंने इग्नोर किया हुआ है, और यू नो बिलीव मी, सोशल मीडिया एक ऐसी जर्नी है ना जो आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखाती भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना कि कभी कभी वो आपको सच नहीं बताती। लेकिन मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई बोले ना सच्ची में कि व्हेन दे टोल्ड मी दैट यू हैव टू रिएक्ट और यू हैव टू बी, कैसे बताऊँ, मतलब आप अपने चाहने वालों के साथ इंटरेक्शन करें, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। अब इसमें बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जिस तरह मैं बोलूँ, अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो आपको शायद समझ ना आए, लेकिन अनलेस एंड अनटिल इफ यू आर इन सोशल मीडिया, you already making a content and you are a content creator and you are interacting with the people, फिर आपको ये बात समझ आई कि yeah man, there is something the meaningful of not react। मैं बोल ना, एक होता है एक जेन्युइन सवाल, एक होता है एक जेन्युइन सवाल कि क्या आप इस कंट्री, मतलब जो भी, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई पूछे कि क्या, जस्ट एग्जाम्पल, आपकी शर्ट नीली है या आपकी शर्ट ब्लैक है, I like this shirt for a reason, but I want to know the color or whatever. I want to know the brand or whatever it is. तो ये एक जेन्युइन सवाल है। लेकिन एक आदमी मुझे बोले कि क्या तुमने कमीज पहनी है, तुम मुझे नंगे लग रहे हो, यू गेट द पॉइंट। लाइक वो एक तंजिया अंदाज से सवाल करता है जिससे लोग ये समझ रहे कि इट वॉज अ क्वेश्चन, बट इट वॉज नॉट अ क्वेश्चन, इट वॉज प्रोवोकिंग मी कि मैं रिएक्ट करूं, मैं रिएक्शन दूं, मैं उस पर बात करूं। जैसे ही मैं उस पर बात करूंगा उसका मिशन हो गया कंप्लीट, और मेरा हो गया तंदूर फ्राई, क्योंकि उसके बाद जितनी हेडेक मुझे होगी, जितनी प्रॉब्लम मुझे, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन, जो उसने मुझे सवाल किया और उसके रद्द-ए-अमल मैंने जो जवाब दिया, उसमें क्या हुआ कि उसमें बहुत सारे लोग और क्रिएट हो गए। There is a lot of more problems arise that भाई आपने ये जवाब ऐसे क्यों दिया, हम आपसे बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे,
कुछ लोग ये बोले हैं कि भाई सही जवाब दिया, एक चूतिया था। कोई बोले हैं कि आपको तो सब बोलने का तरीका भी नहीं आता है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो आपने देखा कि इट वॉज समथिंग विच वॉज नथिंग बट वी क्रिएट अ बिग बॉम्ब विच इज रेडी टू ब्लास्ट एनी टाइम। तो इसलिए मैं बोला, इसलिए मैंने ये मिसाल आपको दी कि कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग विच इज सो डिफरेंट। It is something that sometimes you realize that, oh man, ये तो ऐसे नहीं, ये तो ऐसे भी होता है। तो इसलिए इसमें कभी कभी लोग बोलते भी हैं, अक्सर लोग ये एडवाइस देते हैं कि अपने आप को इंटरेक्ट करो, दैट इज गुड। आई लव ऑल्सो, मेरे जो सिंसियर सब्सक्राइबर्स होते हैं इवन हियर एंड टिकटॉक इज समथिंग आई लव इट टू कम्युनिकेट विद देम, क्योंकि ये बात जरूरी ये नहीं कि बस सिर्फ वो मुझसे सीखते रहें। आई हैव टू लर्न फ्रॉम यू गाइज ऑल्सो, विच इज द बिग पार्ट। मैं बोलना, मेरी वीडियोस मैं हमेशा अक्सर बोलता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस में कौन सा पार्ट या मेरी वीडियोस में कौन से टॉपिक्स पसंद आते हैं कि जिस पे मैं और बात कर सकूँ, जिस पे मैं और शेयर कर सकूँ, जिसमें आप मुझसे और इंटरेक्ट करें, जिससे आप मुझसे और सवाल करें, विच आई लव इट अबाउट इट। लेकिन मैं फिर भी बोलने कि इस दौरान ऐसे लोग भी आते हैं कि जो इस बात को नहीं कभी समझ सकते कि व्हाट इज माई नीश, व्हाट इज माई टारगेट, मेरा मिशन क्या है। मैं एक सफ़र में हूँ और इस सफ़र में मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि क्या मैंने पाया और क्या मैंने खोया। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग कोई भी किसी भी जर्नी में है, किसी भी जॉब में है, तो अपनी जर्नी शेयर करें, दैट इज सो यूजफुल। आपको उसके कुछ पता नहीं होता है कि भाई ये क्या फजूल सा जॉब है, क्या फजूल सी जॉब है, लेकिन दैट इज सम हाउ वेरी पावरफुल। मैं बोल, मैं होटलियर एक ऐसी फील्ड है कि मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इसके पीछे भी लोग ऐसे सवाल मुझसे करें कि भाई बिकॉज क्योंकि यू आर सो रिलेटिव टू दिस कंट्री एंड दिस फील्ड, प्लीज़ गिव अस। मेरे लोग अप्रोच करते हैं, मेरे कंट्री से, मेरे गली से, मेरे मोहल्ले से लोग आते हैं, मुझे अप्रोच करते हैं आज भी कि भाई हमें कोई एडवाइस दें, हमें कोई रास्ता बताएं कि हम भी आगे थोड़ा सोचें। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज encourage people to share your feelings and share your story। तो अब जो इस पूरे वीडियो का जो दारो मदार है ना, जो पूरी वीडियो का एक मकसद और मिशन है, वो यही है कि हमेशा हर चीज़ पे वही आदमी कामयाब होता है जो रिएक्शन नहीं करता है। मैं अक्सर पहले भी बोला था, मेरे जो पड़ोसी हैं, कभी कभी इंसान इमेजिन ऐसे करता है ना, उसको पता ऐसे लगता है लाइक यू नो ह्यूमन माइंड इज सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो मुझे ऐसे लगता था कि जो मेरा पड़ोसी है वो मुझ पे शक की नज़र से देखता है। अब ये मेरा क्या था, ये मेरा एक वहम था, क्योंकि मैं उसको इस वहम की नज़र से देखता था, तो इसलिए मुझे वो लगता था कि वो मुझे देख रहा होता है हमेशा, कि मैं उसको देख रहा हूँ। इन द रियलिटी इट वॉज नॉट लाइक दैट। उसका नेचर एक ऐसा था कि वो देखता था मुझे, लाइक ही वॉज वॉचिंग मी व्हाट आई एम डूइंग डेली, यू नो, लाइक how can I explain, but something it was। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसके ऊपर जल्दी रिएक्ट नहीं किया, एंड दैट वाज द गुड डिसीजन। क्योंकि अगर मुझे ये चीज़ यार वो मुझे स्टॉकिंग कर रहा है, वो मुझे घूर रहा है, मुझे देख रहा है, तो मैं रिएक्शन करता ना कि भाई तुम मुझे क्यों देख रहे हो, क्यों घूर रहे हो, क्यों देख रहे हो, तो इट वॉज बे कॉन्फ्लिक्ट। एंड फिर ये पड़ोसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये कि यू आर फकिंग डिजास्टर। तो मैंने सब्र की, इग्नोर किया। एक हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गए, आहिस्ता आहिस्ता मेरे जहन से वहम निकलता गया और वो आदमी ऑटोमेटिकली मेरी रिस्पेक्ट करने लगा और वो मुझे देखना छोड़ गया ऑटोमेटिकली। ही गेट्स फेड, ही कैन फेड अप और यू कैन से इनफ इज इनफ, यू नो। तो वो सब कुछ शांति हो गया। फिर हमारी कम्युनिकेशन शुरू हुई, फिर उसके बाद उसने मेरी हेल्प की। वो बर्थडे होती है, केकिंग शेयर करते हैं, फूड शेयर करते हैं, हम भी शेयर करते हैं, एंड दैट इज द एंड। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कभी कभी, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हमेशा ये अपने माइंड में रख लें कि रिएक्शन, इग्नोरेंस और साइलेंस का एक बहुत बड़ा रोल है। मैं बोलूँ इन तीनों का एक अलग अलग टॉपिक होना चाहिए, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाना नहीं चाहता हूँ कि ये तीनों वर्ड्स इतनी पावरफुल हैं कि अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट इंटर भी कर देना, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जैसे मुझे फ़ायदा हुआ और मैंने आपको बताया, इससे देयर इज अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स आई कैन गिव इट। लेकिन रियलिटी में ये है कि सच्चाई ये है कि ज़िंदगी के बहुत सारे रास्ते खोल देता है इंसान के लिए, जब इंसान ये चीज़ें करता है दिल से, दिमाग से और अपने बॉडी से शो करता है इस चीज़ों को। सो आई थिंक दैट इज़ इनफ टुडे
See you next time, guys. Thank you.